नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस हादसे की जिसने लोगों को न केवल चिंता में डाल दिया है बल्कि नई आशंकाओं और सवालों को भी जन्म दे दिया है। हमारी सड़कों पर हादसों का होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन सैकड़ों जिंदगियां रफ्तार की भेंट चढ़ती रही हैं, लेकिन जिस तरह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यूपी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई, उसके बाद ऐसे हादसों को लेकर नई आशंकाएं सामने आ गई हैं। दरअसल मेरठ दिल्ली के बीच हुआ यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही से नहीं हुआ बल्कि उस चालक को अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से हुआ। जाहिर है इस हादसे में चंद मिनटों में कई लोगों की जान पर बन आई। ऐसे में अब चिंता इस बात की है कि रोडवेज बस या तमाम दूसरी बसों को चला रहे ड्राइवर्स या बाकी ड्राइवर्स की हेल्थ फिटनेस उस स्तर की है जितनी होनी चाहिए। आज इसी मसले पर करेंगे बात। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिंदगी का सफर कब किसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता। अब यूपी रोडवेज की इस बस को ही लीजिए। इसमें बैठे किसी भी यात्री को जरा सा भी इल्म नहीं रहा होगा कि बस ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा और बस हादसे का शिकार हो जाएगी। हालांकि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सड़क पर जो हुआ वो बेहद खतरनाक है। इस बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। अचानक बस का ड्राइवर बस पर कंट्रोल खो देता है और बस ग्रीन बेल्ट से टकराते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। 50 में से 24 यात्रियों को चोटें आती हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन बड़ी बात कि शुरुआती जांच में ये सामने आता है कि बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। ऐसे में ये सवाल जोर जोर से कौंधने लगा है, दौड़ने लगा है कि क्या वाकई सड़क पर दौड़ रही बस और ट्रक के ड्राइवर्स का हेल्थ चेकअप लगातार होता रहता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ मेरठ डिपो की इस बस में 50 से ज्यादा यात्री मौजूद थे। ये बस सबसे किनारे की लेन में चल रही थी और जैसे ही ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, ये बस अपनी लेन से आखिरी लेन में पहुंचकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर ग्रीन एरिया में जा पहुंची। राहत की बात यह रही कि बस भीषण टक्कर के बाद भी पलटी नहीं। अगर ये बस पलटती या किसी दूसरी गाड़ी से टकराती तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। जो कि थाना मसूरी क्षेत्र में आता है, लगभग 5 बजे एक रोडवेज जो मेरठ से दिल्ली जा रही थी अनियंत्रित होकर गिर गई है। मौके पर लगभग 30 यात्री इंजर्ड थे। जाहिर है इस हादसे के बाद ऐसे तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं। पहला सवाल ये है, क्या इस बस को चला रहे ड्राइवर की तबीयत पहले से खराब थी या फिर उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। सवाल ये भी, क्या हाल फिलहाल बस ड्राइवर का कोई हेल्थ चेकअप हुआ था। मेंटल और फिजिकल फिटनेस की इसके तो एक डायग्नोस्टिक फिटनेस देखनी होती है। उसके अंदर के जो अंग है उनका मेटाबॉलिक प्रोफाइल क्या, कितने उनकी कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है जो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाए फिजिकली या मेंटली। उसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट देखना है कि काउंट कैसा है, हीमोग्लोबिन कैसा है, एनीमिक तो नहीं है। उसका लिपिड प्रोफाइल चेक करना, लीवर कैसा है, किडनी टेस्ट करना। लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, ट्राइग्लिसराइड है वो ठीक मात्रा में, एचडीएल ठीक मात्रा में। इसके अलावा शुगर की कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को विटामिन डी और विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, वो तो नहीं है। तो एक सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट ब्लड के टेस्ट करने चाहिए। जाहिर है पूरे मामले में सवाल केवल ड्राइवर की हेल्थ और उसकी जिंदगी का नहीं है। सवाल उन मुसाफिरों का भी है जो ड्राइवर के भरोसे बसों में सफर करते हैं। सवाल उन लोगों का भी है जो सड़क पर अन्य वाहनों से चलते हैं। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि बतौर ड्राइवर आखिर हेल्थ का पैमाना क्या होना चाहिए। ECG, इको, TMT जो एक हार्ट के पैरामीटर्स हैं, जिससे पता लगता है कि उनको कहीं अगर चलते चलते हार्ट अटैक हो गया तो वो अपनी जान जोखिम में डालेंगे और दूसरे लोगों को भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए हार्ट के पैरामीटर्स को भी चेक करना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त उनकी आंखों का चेक होना बहुत जरूरी है। उनकी आई साइट जो है 6/6 है या नहीं है। अगर कम है तो भी दिक्कत हो सकती है, तो उनको चश्मा की जरूरत है तो उनको चश्मा लगवाने की जरूरत देना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स को हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए जब भी हम किसी ड्राइवर को फिट करते हैं। और ऑलरेडी ये पैरामीटर्स जो आजकल ड्राइवर फिटनेस प्रोग्राम होता है उसमें कराए जाते हैं, बट ये सिर्फ जब कराते हैं जब लाइसेंस देना होता है या हम जब उनका लर्निंग लाइसेंस बना रहे होते हैं। हाल फिलहाल जिस तरह से चलते फिरते स्वस्थ लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, उससे भी चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसे में पूछा यह भी जा रहा है कि जिस बस ड्राइवर पर सैकड़ों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, उसकी सेहत को जांचने परखने के लिए क्या नए पैमानों की जरूरत है।
कई बार क्या होता कि आदमी को ऐसी थकान लगती है वो समझ नहीं पाता कि बेसिकली उसको थकान ये है किस तरह की। तो इस तरह की कैजुअलिटी हमारे लोगों के साथ में होती है। बाकी जब हमारे वो फिटनेस पे होते हैं तो फिटनेस पे होते हैं, और मैक्सिमम आज जो समय चल रहा है मेरा हर ड्राइवर ज़्यादातर फिटनेस की तरफ है। कई बार क्या होता है बच्चे गलतियां करते हैं तो वो एक अलग चीज़ का क्राइटेरिया होता है, भाई ठीक है कोई बच्चा नशापत्ती के कारण कई बार डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको भी हम उसी तरह की शिक्षा देते हैं कि बेटा ये चीज़ें हमारे इस लाइन के लिए अब नहीं है। बात केवल एक बस या एक ड्राइवर की नहीं है, बात अंदेशों और आशंकाओं की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में लोगों की जिंदगियां तो नहीं गईं, लेकिन चंद मिनटों के लिए कई लोगों की जिंदगियां दांव पर जरूर लग गईं। लोगों से भरी ये बस पलट भी सकती थी, इस बस से तमाम दूसरी गाड़ियों की टक्कर भी हो सकती थी। जाहिर है इस हादसे को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जो तस्वीर आपने देखी, आपके भी जहन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी आशंकाएं और चिंता आई होंगी। अब ये होना लाजमी भी है। उसकी वजह ये है कि सड़क पर आप भी ट्रैवल करते हैं, भले ही बस में ट्रैवल ना करते हो, अपने वाहन से जाते हो या किसी और जरिए से आप जाते हो, ऐसे हालात में किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, जो सड़क पर नजारा दिखाई दिया एक्सप्रेसवे पर। तमाम मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। इस समय हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता मौजूद हैं, जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हेल्थ केयर के। हमारे साथ संजय सम्राट जी भी मौजूद रहेंगे, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ कमल सोई सर भी जुड़ेंगे, जो कि मेंबर है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा संजय जी का। संजय जी, ये जो हादसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो हुआ, अब इसमें जो कुछ हुआ उसमें ड्राइवर की फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहा है। लोगों के जहन में आ रहा है कि ड्राइवर का मेडिकल स्टेटस क्या था, उसका मेडिकल टेस्ट हुआ था, नहीं हुआ था। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, कि जो ड्राइवर्स आते हैं उनका पैमाना क्या होता है, उनकी फिटनेस को लेकर क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, और कितने कितने अंतराल पर उनकी फिटनेस का चेकअप होता रहता है। सर, ये जब लाइसेंस हमारा रिन्यूअल होता है 3 साल के बाद कमर्शियल का, जब हमारी फिटनेस चेक होती है जी, तो इसमें मैं अमेंडमेंट चाहूंगा कि जो फिटनेस है ड्राइवर की, मेडिकल चेकअप, वो हर साल अलग होना चाहिए। वो हर साल गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज होनी चाहिए। अभी जितने ये एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से मौतें एक्सप्रेस वे पे हो रही है, तो उनको मौत का एक्सप्रेस वे कहना भी सही रहेगा एक तरीके से, क्योंकि इन पे जो गाड़ियां की फिटनेस है, जितनी ये सरकारी बसें हैं, इनकी गाड़ियों की फिटनेस भी सही से नहीं होती। इनके जो ड्राइवर होते हैं उनकी भी फिटनेस नहीं होती। टूरिस्ट ड्राइवरों की तो हम फिटनेस फिर भी कराते रहते हैं टूरिस्ट ड्राइवर को, क्योंकि फॉरेनर्स होते हैं, अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं, तो उसमें हम अपनी केयरिंग ड्राइवरों की ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे को जिम्मेवारी होती है कि विदेशी टूरिस्ट आ रहा है तो हमारे को जिम्मेवारी का भार ज्यादा होता है। लेकिन जितनी राज्य सरकारों की परिवहन व्यवस्था है और जितने ये बसों के नहीं, संजय जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जब कोई ड्राइवर किसी ट्रिप पर जाता है, किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाता है, किसी शॉर्ट ट्रिप पर जाता है, क्या उससे पहले उसका कोई मेडिकल चेकअप होता है, या उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आप जानकारी लेते हैं कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है? क्योंकि जो हमारा कानून है ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ, उसमें बाकायदा बताया गया है कि जब आप लाइसेंस लेंगे तो आप कुछ चीजों की घोषणा करेंगे जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। उससे जुड़ा ग्राफिक्स भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं। जी, ये सब 3 साल बाद ही क्योंकि लाइसेंस का होता है, लेकिन जिस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है उस प्रकार से हम ये भी सोच रहे हैं, जिसके हमें एक मैसेज मिला है कि अपने ड्राइवरों की हम फिटनेस हर साल कराएं और 6 महीने में कराएं। और इसमें सरकार भी हमें फैसिलिटीज दे, जिस प्रकार से ये हाईवे एक्सप्रेस वे बना रही है, टोल इकट्ठा कर रही है, तो उसमें से सरकार की भी ड्यूटी है कि वो ड्राइवरों की सहूलियत के लिए भी, हमारे मेडिकल चेकअप कराने के लिए भी वो फंडिंग करे। उसमें हम भी उसमें कुछ सही होगा तो उसमें हम करेंगे। ये एक तरीके से मैसेज हमें भी मिला है इस बात से कि जिस प्रकार से उस ड्राइवर की कल दुर्घटना हुई है, अभी स्टेटस में पता नहीं है कि वो ड्राइवर भगवान का। तो आता हूं संजय जी, आपके पास मैं आता हूं। मैं सीधे इस समय डॉक्टर कमल सोई का रुख करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मेंबर है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई काउंसिल है। सीधे कमल जी से मेरा सवाल है, सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े जितने ड्राइवर्स है, चाहे वो बसों के हों, चाहे वो ट्रक्स के हों, या फिर और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा व्हीकल चला रहे हैं, तो ये रोड सेफ्टी के लिहाज से उनकी फिटनेस को लेकर पैमाना क्या रखा जाता है? उनकी मेंटल फिटनेस को लेकर, उनकी फिजिकल फिटनेस को लेकर, और किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान रहता है?
के ड्राइवर्स हैं जी उनके लिए तो ये मैंडेटरी है कि वो 3 साल के बाद उनका रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए और उनकी फिटनेस जो है उनकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। जी नहीं, उस जांच का पैमाना हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस जांच में किन किन बिंदुओं पर फोकस रहता है। 29 पैरामीटर्स हैं उसमें बड़ी सारी, जैसे हमारी जब हेल्थ की आवाज नहीं आ रही मुझे लगता है तो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। सर आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं लेकिन आपका विजुअल फ्रीज हो रहा है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आप रोक कर कहीं बात कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रुका हुआ हूँ। नहीं, मतलब लेकिन ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जी। मेरा फ्रेम ठीक है आपके सामने? हेलो जी जी, आपकी आवाज मिल रही है कमल सर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मैं वो कहना चाहता हूँ कि अगर ड्राइवर की फिटनेस सही नहीं है तो वो गाड़ी चलाएगा कैसे? इसके अलावा भी ना हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे नॉर्म सेट नहीं है। ये पीछे कोई आवाज आ रही है भाई साहब, ये आवाज सेट कीजिए आप। चलिए मैं आता हूं कमल जी, आपके पास मैं आता हूं। पहले मैं इस तकनीकी दिक्कत को दूर करवाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। और मेरी टीम से गुजारिश है कि ये जो तकनीकी दिक्कत है इसको दूर किया जाए, उसके बाद हम कमल जी से बातचीत करेंगे। मैं सीधे डॉक्टर टीके गुप्ता का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब फिटनेस का पैमाना क्या हो, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये माना जाए, ये देखा जाए कि फला व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए फिजिकली मेंटली फिट है या नहीं है? वो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? देखिए अनंत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में हम लोग इसको इग्नोर करते आए हैं। बहुत सारी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें ड्राइवर्स की फिटनेस इन्वॉल्व होती है। ड्राइवर्स की या तो नींद की वजह से या उनको चक्कर आने की वजह से या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से टकरार एक्सीडेंट होता है, उसमें से कई लोगों की मौत होती है, रोजाना मौत होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम मुद्दा है। आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फिटनेस की बात है, एक सिंपल बड़ा पुराना फिटनेस फॉर्म चल रहा है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है, जिस समय इनको लाइसेंस इशू किया जाता है। वो लंबे समय के लिए होता है, 5 से 10 साल के लिए रिन्यूअल उसके बाद होती है। उसके बीच में कोई फिटनेस की गाइडलाइंस नहीं है। आइडली जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का करते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का करते हैं कि हर साल उनका एनुअल जो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है जिसमें उनके सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं कि वो काम करने के लिए फिट है या नहीं। जबकि वो लोग किसी की जिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर मैं अपना टेस्ट करा रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ, ना कि मैं किसी और को हार्म कर सकता हूँ। बट ड्राइवर ऐसी पोजीशन है, अगर वो ड्राइव कर रहा है बस ट्रक को, तो वो अपनी जिंदगी के साथ साथ कई सारे और लोग जो बस के अंदर बैठे हैं या जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी जान ले सकता है। तो इसलिए बहुत अहम मुद्दा है। तो हर ड्राइवर का एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट्स है, उनका लिवर प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है, लिपिड प्रोफाइल कितने, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, ट्राइग्लिसराइड कितने, एचडीएल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायबिटिक तो नहीं है, उसकी आईसाइट चेक, उनकी आंख कमजोर तो नहीं है, पता लगा दिख ही नहीं रहा, कम दिख रहा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। कान में सुनाई कैसा पड़ रहा है कि पीछे से कोई हॉर्न कर रहा है, हॉकिंग कर रहा है, पता लग रहा नहीं लग रहा है। इसके अलावा क्या डायबिटिक के अलावा क्या को हाइपरटेंसिव नहीं, ब्लड प्रेशर तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा तो कभी कभी स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है। या ऐसा तो नहीं कि मरीज को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जिसको अभी तक डायग्नोज ही नहीं कर पाए हो। उसका तरीका क्या है कि हम लोग नॉर्मली ईसीजी कराते हैं, जो रिलेवेंट नहीं आज के युग में। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। इसलिए हार्ट का एग्जॉस्टिव चेकअप होना चाहिए जिसमें उसका टीएमटी है, इकोकार्डियोग्राम है या डॉक्टर गुप्ता आपने जैसे कहा कि साल में कम से कम एक बार थोरो जो है हेल्थ चेकअप होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की हेल्थ कंडीशंस आजकल की हो गई हैं, हम देख रहे हैं अच्छे भले जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग कोई डांस कर रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, कहीं खड़े हुए खड़े लोग गिर जा रहे हैं। अब जब इतनी अनिश्चितता का माहौल चारों तरफ दिखे तो क्या आपको लगता है कि एक साल का पैमाना भी क्या ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है? ये क्या इसको एक क्वार्टरली या फिर और कम टाइम पीरियड में नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक ड्राइवर लंबे रूट्स पर जाता है, उसको कितना आराम मिल रहा है, उसकी वर्क कंडीशंस क्या क्या हैं, ये तमाम पहलू होते हैं इसके अंदर। घर का खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बाहर किन कंडीशंस में वो खाना खा रहा है, ये बहुत सारे पहलू हैं इसमें। बिल्कुल सही कहना है भट्ट साहब, लेकिन जितने वीआईपीज के ड्राइवर्स होते हैं उनके सबके एनुअल हेल्थ चेकअप होते हैं, इवन क्वार्टरली होते होंगे, उनकी जांच होती होंगी, सबकी फिटनेस चेक कर, बिकॉज वो किसी वीआईपी को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पब्लिक ड्राइवर है जो पब्लिक की हेल्थ के साथ खेल रहा है, पब्लिक की हेल्थ के साथ चैलेंज क्रिएट कर सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी जांचें नहीं हो रही, तो वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। हम लोग क्वार्टरली करते हैं, दुनिया में यूपी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ लाखों ड्राइवर होंगे,
तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली हो सकता है फिजिबल ना हो, तो वर्जन 1 से स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट एनुअल हेल्थ चेकअप तो होने चाहिए, और जो लोग एनुअल हेल्थ चेक में अनफिट हो या जिनके अंदर कुछ एबनॉर्मल पैरामीटर हो, उनकी रेगुलर जांच होनी चाहिए, मंथली है, क्वार्टरली, डिपेंडिंग अपॉन जो भी डॉक्टर सलाह देता है। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हार्ट के लिए जो एग्जॉस्टिव हेड चेकअप होने, इसमें स्ट्रेस इको बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएमटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हियरिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो फिजिकल हेल्थ चेक होनी चाहिए उनकी, मेंटल हेल्थ चेक होनी चाहिए, और डायग्नोस्टिक टेस्ट से चलिए मैं आता हूं गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। फिर से कमल सर का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। कमल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी बात, बिल्कुल आ रही है जी। कमल जी, मेरा सवाल आपसे अब ये है कि स्पष्ट दिशा निर्देशों की बात यहां पर हो रही है कि स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए, मौजूदा हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उनको बाकायदा जमीन पर अमली जामा पहनाया जाए, उनका ऑडिट हो कि ऐसा एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इस पैमाने पर हम चीजों को तौलें तो क्या इस दिशा में दिशा निर्देश जारी हुए हैं, और उनको चेक कैसे किया जाता है? क्या चेक एंड बैलेंस की कोई व्यवस्था है यहां पर? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से ड्राइविंग की कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम पर्सनलाइज ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, या हम जो टू व्हीलर मोटराइज उनकी बात कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अराउंड 40% के आसपास हमारे टू व्हीलर की डेथ्स हो रही है। जब टू व्हीलर के हम डेथ्स की बात करते हैं, उसमें हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उनका हेल्थ चेकअप तो कहीं पे उसका सिस्टम ही नहीं है। कोई भी आज तक हमारा रूल नहीं बना कि टू व्हीलर का हम हेल्थ चेकअप कराएं। वो सिर्फ एक ही बार होता है, वो जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है, वो भी हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि आप किसी भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेके आ जाइए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जहां तक बात रही पब्लिक ड्राइवर्स की, जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स वाले ड्राइवर हैं, उनका ड्राइवर जो होता है, उनकी जो टेस्टिंग होती है वो जरूर साल में एक बार होती है, और मुझे लगता है कि उनकी हेल्थ की चेकअप बड़ा एक्सटेंसिव भी होना चाहिए, क्योंकि वो मास कैजुअलिटीज का कारण बनते हैं। क्योंकि एक पब्लिक सर्विस व्हीकल का ड्राइवर, जब ये भाई साहब बीच में किसी डिबेट की बात फिर चल रही है, कोई मिक्स हो रहा है डिबेट, तो उनकी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के ड्राइवर्स की बहुत जरूरी है कि उनकी जांच कराई जाए। उनके हेल्थ की जांच सबसे जरूरी है, उनकी आंखों की जांच कराना, क्योंकि ड्राइविंग इज ए विजुअल एक्सरसाइज, कि जब ड्राइविंग करते हैं तो उसकी आंखें बहुत सही होनी चाहिए। नेचुरली है कि उसका हार्ट की चेकअप भी कराएं आप। एक सबसे ज्यादा जो जरूरी हमें देखा है कि हमने को तकरीबन बड़ौदा से मुंबई तक 10,000 ड्राइवर्स का हमने एक ट्रायल किया था। उसमें हमने देखा था कि हर एक ड्राइवर जो है, तकरीबन 99% ड्राइवर नशा करते हैं। अब वो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद उनकी जो ड्राइविंग हो जाती है, डिस्पेयर ड्राइविंग हो जाती है, वो तब वो लोगों को मारते हैं। वो बहुत जरूरी है कि इन्फोर्समेंट। कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि ये होना चाहिए, आपने वो पॉइंट्स बताए, बिंदु बताए जो होने चाहिए मेडिकल फिटनेस के लिहाज से एक ड्राइवर की, खासकर उसकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल यह है, क्या इनको लेकर समय समय पर दिशा निर्देश जारी होते हैं? क्या इनको लेकर गाइडलाइंस जारी होती हैं? क्या ये हमारी नियमावली स्पष्ट है? क्या इस नियमावली के अंदर अगर कोई संस्था जिससे वो ड्राइवर जुड़ा है, या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जिससे वो ड्राइवर जुड़ा है, अगर वो इनका अनुपालन नहीं करती है तो फिर क्या होता है? क्या इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश है? देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसे स्पष्ट दिशा निर्देश तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, तो उनके जो भी उनका कैरियर का सपोज करो कि आप दिल्ली में हो तो डीटीसी की उनके पीरियोडिक चेकअप उनका होता रहता है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें इन्फोर्समेंट की कमी कहीं ना कहीं जरूर आती है कि हम चेकअप तो करा लेते हैं, लेकिन जब चेकअप करा लेते हैं तो उनका फेल रेशियो बड़ा कम होता है। या आज हम किसी भी ड्राइवर का चेकअप कराते हैं तो उसका जो पास रेशियो है वो 99.9% है, कि किसी भी ड्राइवर को आप अनफिट नहीं घोषित करते हो कि ही इज अनफिट टू ड्राइव। जहां तक गवर्नमेंट व्हीकल्स की बात करते हैं, वहां पे जो जरूर हमने देखा है कि वहां पे हम उनको जरूर कह देते हैं कि आप 50 साल के बाद किसी वीआईपी की गाड़ी नहीं चला पाओगे क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस। देखिए, 3 की सुरक्षा की जरूरी है। वन इज रिएक्शन टाइम, देन इज रेस्क्यू टाइम, देन इज रिकवरी टाइम। अब जिसका एज ज्यादा हो जाएगी, 50 से ऊपर आ जाएगी, उसका रिएक्शन टाइम बड़ा कम हो जाता है।
जब रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो सही फैसला नहीं ले पाएगा और सड़की हादसा हो जाएगा। उसके बाद रिकवरी टाइम है, अगर उसका कहीं हादसा हो जाता है तो उसको गाड़ी को सेफ जगह पे वो बंदा नहीं ले जा पाएगा, वो गाड़ी को डायरेक्टली हिट कर देगा, तो इससे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो दुर्घटना जो है वो ज्यादा फेटल हो जाती है, ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो इससे वो रेस्क्यू टाइम है। अब इन्हीं चीजों के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी, आप जो बात कह रहे हो बहुत बढ़िया टॉपिक, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक आपने इशू रेज किया है कि ड्राइवर्स की फिटनेस टेस्टिंग। हम गाड़ियों की फिटनेस टेस्टिंग की बात तो करते रहे हैं आज तक, गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट हर साल होती है और वो आरटीए के पास जाती हैं और फिटनेस टेस्टिंग होती है। मैं आपके माध्यम से ये आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसको टेकअप करेंगे, और जैसे गाड़ियों की फिटनेस टेस्टिंग होती है हर साल, उसी तरह ड्राइवर्स की फिटनेस टेस्टिंग भी होनी चाहिए हर साल। जैसे ड्राइवर की, जैसे ये कमर्शियल व्हीकल्स की फिटनेस टेस्टिंग के लिए साल में जाते हैं, उसी समय, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल वाला बंदा एक समय में 40-50 लोगों की जिंदगियों का मालिक होता है, जिंदगी उसके हाथ में होती है, तो उसकी वजह से 50 जिंदगियां बचती हैं, 50 जिंदगियां जा सकती हैं। बात हो रही है उस हादसे की जिसने तमाम सवालों को जन्म दे दिया है। एक एक्सप्रेसवे पर एक दौड़ती हुई बस और अचानक ड्राइवर को आ गया हार्ट अटैक। सवाल ये कि फिटनेस का यहां पर सवाल है, बड़ा सवाल हो जाता है। सीधे हम रुख करेंगे हम डीके गुप्ता का। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, एज कितना बड़ा फैक्टर है इस पूरे एपिसोड में? हेलो, अगर हम उम्र की बात करते हैं तो उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी की ड्राइविंग स्किल्स की बात करें, स्किल्स में मतलब जो हमारा सेंसरी और जो मोटर रिस्पॉन्स है, मतलब किसी भी एक्सीडेंट के आसपास होने की संभावना जब होती है उस समय हम लोग कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमें ब्रेक लगाना है, साइड करना है, स्टीयरिंग टर्न करना है, तो इसको सेंसरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। कैसे? दूसरा मोटर रिस्पॉन्स, मतलब ब्रेक के पैडल दबाने हैं, आपको कम करना, ज्यादा करना है, तो वो सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स एज के साथ साथ कम हो जाता है, पहली बात। दूसरा हियरिंग है, आपके आई साइड से वो थोड़ा वीक होते रहते हैं, आई मसल्स वीक हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, डायबिटीज बढ़ती है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एज जो है एक मॉर्बिडिटी को बढ़ाती है, और जैसे जैसे मॉर्बिडिटी के चांस बढ़ेंगे वैसे वैसे रिस्क ऑफ रॉन्ग ड्राइविंग, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। इसलिए आइडली 35 या 40 प्लस कोई है तो उसको हर साल कम से कम टेस्ट कराने चाहिए, और अगर उसके टेस्ट में कोई भी पॉजिटिव नॉर्मल रिपोर्ट आती है। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट प्लेयर्स भी कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकारी प्लेयर्स भी कर रहे हैं। सरकारी रोडवेज की बसें भी चलती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें चलती हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी बसें चलाते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम सरकार की बात करें तो वहां पर रिटायरमेंट के लिए एक एज ब्रैकेट रखा गया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह पेशा ऐसा है कि जहां पर पैमाना एज ना होकर के एज से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उनको पैमाना बनाया जाए, एज से जुड़े जो फैक्टर्स हैं उनको पैमाना बनाया जाए, और फिटनेस, हेल्थ जो है बड़ा पैमाना यहां पर होना चाहिए? देखिए, आनंद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हम लोग पायलट्स की बात कर रहे हैं, वो भी ड्राइवर ही एक्चुअली, वो आपका एरोप्लेन हवा में उड़ा रहे होते हैं या आपका स्काई में उड़ा रहे होते हैं, बट उनके भी एक्सीडेंट होते हैं तो वहां भी डेथ या कैजुअलिटीज होती हैं। तो सेम जो रिस्क जो हमारा एक बस ड्राइवर जो 60 या 70 सवारियों को लेकर चल रहा होता है, उतना ही रिस्क वो ले रहा होता है। बट क्या होता है कि हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं कि उनकी जान की कीमत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो बस में चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी फिटनेस में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जिस तरह से उनकी फिटनेस में ध्यान दिया जाता है, उनका रिटायरमेंट जल्दी। मैं आता हूं डॉक्टर गुप्ता, आपके पास एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपके लिए। मैं सीधे यहां पर फिलहाल रुख करना चाहूंगा डॉक्टर कमल सोई का। कमल जी, अब मसला यह है कि एक समस्या, एक घटना ने हमारे सामने रख दी और उसका पैमाना बहुत बड़ा है, इसके परिणाम भी व्यापक हो सकते हैं। ऐसे में अब समाधान की दिशा में बढ़ना जरूरी हो जाता है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या कोई ऐसा सेटअप नहीं बनना चाहिए जो एक पूरा कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन चीजों को डील करे? कैंप्स लगाए जाएं, जो सरकारी प्लेयर्स हैं उनके लिए वो अपने लेवल पे हेल्थ कार्ड भी इशू करते हैं, वो अपने लेवल पे हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी चेक किया जाए और कैंप लगाना मैंडेटरी किया जाए, उसकी बकायदा ऑडिट हो, उसकी बकायदा रिपोर्ट ली जाए कि उनको कारगर तरीके से एनफोर्स किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। देखिए आनंद जी, जो आप कह रहे हैं ये होना चाहिए, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, लेकिन जो हमारी हिंदुस्तान की सच्चाई है उसमें ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम इसको कर सकते हैं। आज हमारे पास तकरीबन 44 करोड़, अब 440 मिलियन, क्या 44 करोड़ रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं जिन लोगों ने लाइसेंस लिया है। क्या 44 करोड़ लाइसेंस ड्राइवर्स का हम चेकअप कर सकते हैं मंथली, 6 मंथली, 3 मंथली और इवन 2 ईयरली?
अब इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि वो है कि जब 50 साल का एक आदमी हो जाता है तो उसको लाइसेंस 3 साल के लिए दिया जाता है। 3 साल के लिए इसलिए दिया जाता है कि 3 साल में शायद जो मेडिकल पैरामीटर्स हैं, हेल्थ पैरामीटर्स हैं, ज्यादा चेंज नहीं होते। क्यों ड्राइवर को ना सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बोला कि उनकी आई साइट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आपने खुद ही बोला आनंद जी कि हार्ट अटैक तो इसी एक 25 साल के बच्चे को भी उसमें हो रहा है, जिम में हो रहा है, चलते चलते भी हो रहा है, क्योंकि वो हमारा जो हेल्थ सेटअप है, जो जेनेटिक सेटअप है, उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा खान पान है उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। अगर हम उसी चीज को लेके बैठ जाएंगे फिर तो हम ड्राइविंग कर ही नहीं पाएंगे जी। इसलिए हमें, मुझे लगता है, जो आपने पहले सेगमेंट में एक डॉक्टर साहब से सवाल पूछा था कि एज कितनी इंपॉर्टेंट है, वो एज बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है कि 50 साल तक तो आदमी तकरीबन बीमारियों से एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बचा रहता है। वो हिंदुस्तान में भी ऐसे है, यूरोप में भी ऐसे है, अमेरिका में भी ऐसे है। ऑल्दो उनकी जो पर्क है, उनकी जो एज ब्रैकेट है, वो ज्यादा लोग ज्यादा जीते हैं, हम कम जीते हैं, क्योंकि हमारा खान पान और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। इसलिए एक सेटअप तो जरूर चाहिए जी, लेकिन वो सेटअप मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड सेटअप, हम एक सेल्फ सेटअप की जरूरत है 50 साल तक। सेल्फ सेटअप की भी जरूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन की भी जरूरत है। ये अपनी भी जिम्मेदारी हम समझें कि ये हमारे लिए भी अच्छा है, कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे लिए भी अच्छा है। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा संजय जी का। संजय जी, आप प्राइवेट प्लेयर्स से जुड़े, संस्था से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो कितनी संजीदगी से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक घटना हुई है, उसके आधार पर आप क्या कदम उठा सकते हैं इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, अगर कहीं पर कुछ कमी है तो कोई? सर देखो, कुछ चीजें सीखने को मिलती है इस हादसे से। हमें भी सीख मिली है कि गवर्नमेंट तो 3 साल का प्रावधान करती है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होता है कमर्शियल गाड़ी का, हम ये सोचते हैं कि अब हम 1 साल में कराएंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट में भी इतना सहयोग करें। हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, हाईवे पे देते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो टैक्स कलेक्ट करके खुद खा जाते हैं एक तरीके से, और झूठ मार दिखा देते हैं हमने सड़कें बना दी हो गई। तो गवर्नमेंट की भी ये फर्ज होना चाहिए कि उसमें भी वो योगदान दे। साथ में देखिए संजय जी, मेरा आपसे एक गुजारिश है, आपने जो अभी टैक्स को लेकर बात कही, आप जो है विषय पर केंद्रित रहें और जो है ऐसी कोई बात ना कहें जिसका कोई आधार आपके पास ना हो। खैर, अपनी बात पूरी करें। 2 बातें कहना चाहूंगा कि हम ये कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी कि हम ड्राइवरों को 1 साल में उनका फिटनेस चेकअप कराएं, उनके ब्लड टेस्ट, उनके हार्ट की जो भी दिक्कत। चलिए, मैं जी हाँ, आप ये कोशिश करेंगे, आप ये पहल करेंगे, अच्छी बात है, और देखना होगा कि कारगर हो। मैं सीधे जी, कभी ना कभी आदमी को महसूस होता है, तो आज हमने महसूस, मैं आता हूँ संजय जी के माध्यम से छोटी सी जी बना रहे हैं। चलिए, मैं डॉक्टर डीके गुप्ता का एक रुख करना चाहूंगा यहां पर। गुप्ता साहब, एक चलते चलते आपसे जो एडवाइस मैं यहां पर चाहता हूं वो ये, हम देखते हैं बसेस के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है। अब उस फर्स्ट एड बॉक्स की रियलिटी क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस फर्स्ट एड बॉक्स को भी अपडेट करने की जरूरत है? कुछ ऐसी दवाइयां जो इनिशियल फर्स्ट एड का काम कर सके, अगर कोई व्यक्ति हार्ट अटैक जैसी किसी समस्या से जूझ रहा है, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा होती है, तो कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसी चीजें वहां पर होनी चाहिए। बिल्कुल, जो फर्स्ट एड बॉक्स बहुत सारी बसेस में, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में होता है, वो कहीं ना कहीं, एक तो पहली बात तो वो अपडेटेड नहीं है। उसमें जो बेसिक दवाएं वो भी बहुत बार नहीं होती हैं, बहुत बार वो दवाएं एक्सपायर्ड हो चुकी होती हैं, और उसके बारे में जो कंडक्टर है या बस का जो ड्राइवर है उसको ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एड बॉक्स जो है आजकल जैसे हम लोग इमरजेंसी में रखते हैं, उसमें सारी दवाएं, चाहे हार्ट अटैक से हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे चक्कर आ रहा है, वो सारी दवाइयां होनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।